प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में राजा भर्तहरि का राज था। वो बड़े ही प्रतापी, बुद्धिमान और धर्म नीति के ज्ञाता थे। उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी 2 रानियां थी जो उन्हें अत्यंत प्रेम करती थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राजा भर्तहरि अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक और राज्य आया। वो राज्य हरा भरा और संपन्न था। राजा भर्तहरि जब वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक बगीचे में एक अत्यंत सुंदर स्त्री को बैठे हुए देखा, जिसका नाम था पिंगला। राजा कुछ क्षण तक उसे निहारते रहे, फिर घोड़े से उतरकर सीधे उसके पास गए। सुंदरी, तुम कौन हो और इस बगीचे में अकेली क्या कर रही हो? राजन, पहले आप बताइए, आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं उज्जैनी का राजा भर्तहरि हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मैं तुम्हारे रूप लावण्य पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? स्त्री थोड़ा संकोच में पड़ गई, फिर धीमे स्वर में बोली, हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु पहले आपको मेरे पिता से आज्ञा लेनी होगी। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे मुझे जीवन भर पछताना पड़े। तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि संस्कारी भी हो। मुझे तुम्हारा यह आदर्श बहुत भाया। मुझे तुम्हारे पिता से मिलने में कोई आपत्ति नहीं। राजा भर्तहरि उस स्त्री के पिता के पास पहुँचे। नमस्कार, मैं उज्जैनी का राजा भर्तहरि हूँ। मैंने आपकी पुत्री को देखा और उसके गुणों से प्रभावित हुआ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी रानी बने। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। हे राजन, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, परंतु मैं अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लूंगा। पुत्री, क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? पिताश्री, यदि ये हमारे कुल का सम्मान बढ़ाता है और मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा तो मैं सहमत हूँ। राजन, ये विवाह संपन्न करने की मेरी ओर से अनुमति है। मैं इसे आपकी अर्धांगिनी बनाने के लिए सहमत हूँ। आज आपने मुझे असीम प्रसन्नता दी है। मैं आपकी पुत्री को पूरे सम्मान और अधिकारों के साथ अपनी रानी बनाऊंगा। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा भर्तहरि अपनी नवविवाहिता पत्नी पिंगला को लेकर उज्जैनी लौट आए। वो अपनी तीसरी पत्नी पर इतने मोहित हो गए कि दिन रात उसी के पास रहने लगे। राजन, दरबार में आपका उपस्थित होना आवश्यक है। कई मामले आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन राजा का ध्यान कहीं और था। वो पिंगला के श्रृंगार और हाव भाव में इतना डूब चुके थे कि राजकाज की कोई चिंता नहीं थी। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जब मेरी रानी मेरे साथ है तो राज्य की चिंता व्यर्थ है। पहली दोनों रानियां ये देखकर दुखी थीं। हम वर्षों से राजा के साथ हैं, फिर भी उन्होंने हमें भुला दिया। क्या हमारा कोई महत्व नहीं? ये मोह राजा को कहीं डुबा न दे। एक दिन राजा भर्तहरि अपने एक सैनिक के साथ एक शिकार के लिए जंगल गए। तभी राजा ने एक सुंदर हिरण को दौड़ते हुए देखा। राजा ने धनुष उठाया, तीर साधा और जैसे ही तीर छोड़ा, वो हिरण के शरीर में जाकर धंस गया। हिरण घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। राजा भर्तहरि उस बहते रक्त को देखते रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया। मैं अपनी रानी पिंगला से असीम प्रेम करता हूँ, परंतु क्या वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है? मैं उसकी परीक्षा लूंगा। सैनिक, मैं अपनी रानी पिंगला की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती हैं। तुम एक कार्य करो, इस हिरण के रक्त में मेरे वस्त्र भिगो दो और महल जाकर रानी को बताओ कि जंगल में एक शेर ने मुझ पर हमला किया और मैं मारा गया। महाराज, ये कैसे संभव है? मैं अपनी महारानी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ? सैनिक, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। अब बताओ, तुम राजा की आज्ञा मानोगे या रानी की? जो आज्ञा महाराज। सैनिक दुखी मन से महल पहुंचा। उसके चेहरे पर शोक के भाव स्पष्ट थे। वो सीधे महारानी पिंगला के कक्ष में गया। रानी साहिबा, अभी कुछ क्षण पहले महाराज जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी अचानक एक भयानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। महाराज उस शेर से लड़ते रहे, लेकिन अंततः वो शेर उन्हें मारकर चला गया। मूर्ख सैनिक, क्या तुम्हें अपनी रानी से झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती?
तुम मेरे स्वामी की मृत्यु की झूठी खबर लाकर मुझे विचलित करना चाहते हो। रानी साहिबा, ये झूठ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से महाराज को शेर के चंगुल में फंसते देखा है। अगर मेरे पति सच में मारे गए होते तो तुम यहाँ कैसे जीवित खड़े होते? तुम डरपोक सैनिक हो या झूठे? मुझे लगता है कि तुम कोई षड्यंत्र कर रहे हो। रानी साहिबा, मैं स्वयं भय से वृक्ष पर चढ़ गया था, इसलिए किसी तरह से जीवित बच सका। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो इन वस्त्रों को देखिए। ये महाराज के वस्त्र हैं जो रक्त से सन चुके हैं। ये प्रमाण है कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। रानी पिंगला ने कांपते हाथों से वस्त्र उठाए। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके मुख से एक चीख निकली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपने प्रिय पति के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय के बाद राजा भर्तहरि महल लौटे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि चारों ओर मातम छाया हुआ था। महल में सन्नाटा था, किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी। मंत्री, ये महल में कैसी उदासी छाई हुई है? ये किसका शोक मनाया जा रहा है? महाराज, ये शोक आपकी प्रिय रानी पिंगला का है। पिंगला? पिंगला को क्या हुआ? मंत्री ने सब कुछ बता दिया। कैसे सैनिक ने झूठी खबर दी, कैसे पिंगला ने रक्त से सने वस्त्र देखकर अपने प्राण त्याग दिए। ये मैंने क्या कर दिया? ये परीक्षा थी या मेरी मूर्खता? मेरी प्रिय पिंगला ने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे बिना वो जीवित नहीं रह सकी। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। अगर मैं जानता कि तुम इतनी पवित्रता हो तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम मुझसे असीम प्रेम करती थी और मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेने की मूर्खता कर बैठा। राजा शोक में डूब जाता है। तभी महल के द्वार पर एक साधु का आगमन होता है। वो दिव्य तेज से युक्त है। ये कोई और नहीं बल्कि सिद्ध तपस्वी गुरु गोरखनाथ थे। राजन, क्यों रो रहे हो? एक राजा का धर्म है कि वो धैर्य और साहस दिखाए। फिर तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। मैं ये जानना चाहता था कि क्या वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है या फिर नहीं। इसलिए मैंने एक झूठ कहा कि मेरी मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरे इस झूठ से मेरी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब मैं इसे पुनः जीवित देखना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करें। गुरु गोरखनाथ राजा की व्यथा को सुनकर कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर अपनी सिद्ध शक्तियों से मंत्रोच्चार करते हैं। देखते ही देखते रानी की मृत देह में चेतना आ जाती है। रानी धीरे धीरे आंखें खोलती है। हे प्रिय, तुम जीवित हो गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजन, इस संसार में मोह सबसे बड़ा बंधन है। तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ चले जाते हैं। राजा इस चमत्कार को देखकर अपनी पत्नी पर और भी अधिक भरोसा करने लगते हैं और अब उनसे पहले से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। राजा भर्तहरि अब सारा समय अपनी रानी के साथ बिताने लगे। राजकाज की ओर उनका ध्यान कम होता जा रहा था। ये देखकर उनका छोटा भाई विक्रम बहुत चिंतित हो जाता है। भैया, आप इस राज्य के राजा हैं। प्रजा का भला सोचना आपका धर्म है, लेकिन आपने तो सारा ध्यान सिर्फ रानी पर ही केंद्रित कर दिया है। ये उचित नहीं है। विक्रम, तुम नहीं समझोगे। सच्चे प्रेम का अर्थ क्या होता है। जब तक मेरी प्रिय रानी मेरे साथ है, मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। विक्रम मन ही मन चिंतित होता है, लेकिन अपने भाई की जिद के आगे कुछ नहीं कहता। एक रात विक्रम महल के अस्तबल में जाता है और देखता है कि घोड़े बहुत कमजोर हो गए। वो घोड़ों की देखभाल करने वाले सैनिक से पूछता है, ये घोड़े इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्या इन्हें ठीक से चारा पानी नहीं दिया जा रहा है? महाराज, मैं सच कहूँ तो रानी साहिबा हर रात इनमें से एक घोड़ा चुनती हैं और कहीं चली जाती हैं। सुबह लौटते समय वो घोड़े को इतना तेज भगाती हैं कि वो थक कर गिर जाते हैं। इसलिए घोड़े दिन पर दिन कमजोर हो रहे हैं। विक्रम ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि उसकी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। वो सैनिक से कहता है, आज रात घोड़ों की देखभाल मैं खुद करूंगा, तुम यहाँ मत आना। रात के समय रानी पिंगला आती है और घोड़े पर सवार होकर जाने लगती है। तभी विक्रम रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। भाभी, इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? रानी घबरा जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। विक्रम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। रानी वापस महल लौट जाती है, लेकिन मन में योजना बनाने लगती है। सुबह होते ही रानी पिंगला अपने कपड़े फाड़ लेती है, बाल खोल लेती है
और जमीन पर गिरकर रोने लगती है। राजा जब उसे इस अवस्था में देखते हैं तो घबरा जाते हैं। हे प्रिय, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये दशा किसने की? महाराज, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी लज्जा भंग करने का प्रयास किया है। राजा ये सुनकर क्रोधित हो उठते हैं। वो गरज कर विक्रम को बुलाते हैं। विक्रम, तुमने मेरी प्रिय रानी के साथ ऐसा घृणित कार्य किया। मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। भैया, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना। इतना बोलकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने वो पहले जाया करती थी। उसका नाम अश्वसेन था। अब हम रोज जंगल में नहीं मिल सकते, ये बहुत जोखिम भरा हो गया है। एक उपाय है, तुम मेरे महल में ही रहो। लेकिन मैं महल में कैसे रह सकता हूँ? तुम महल में नौकरी के लिए आवेदन करो। राजा भर्तहरि बहुत दयालु हैं, वो तुम्हें शरण अवश्य देंगे। ये तो बहुत ही चतुर योजना है मेरी रानी। अगले दिन अश्वसेन राजा भर्तहरि के महल में जाता है। हे राजन, मैं पास के नगर से आया हूँ। मेरी वृद्ध माता बीमार है और मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। कृपया मुझ पर कृपा करें और अपने महल में कोई भी सेवा करने का अवसर दें। नौजवान, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए मैं तुम्हें महल में नौकरी देता हूँ। तुम अस्तबल की देखभाल करोगे। यहाँ तुम्हें भोजन और रहने की सुविधा भी मिलेगी। राजन, आप तो साक्षात देवता हैं। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। उसी रात रानी पिंगला अपने कक्ष से निकलकर धीरे धीरे अस्तबल की ओर बढ़ती है। वहाँ अश्वसेन पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब तो तुम्हें देखने का कोई डर नहीं मेरी प्रिय। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। राजा मुझ पर अंधा विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें देख ले तो समस्या हो सकती है। इस प्रकार रानी और अश्वसेन महल में रहते हुए गुप्त रूप से मिलते रहे और काफी समय तक यही चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा भर्तहरि फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करते हैं तो उसको वही संत तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं, जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। हे महात्मा, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप वही महान संत हैं जिन्होंने मेरी प्राण प्रिय रानी पिंगला को पुनर्जीवित किया था। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। राजन, मैं तुम्हारे तेजस्वी मुखमंडल को देखकर सोच में पड़ जाता हूँ। तुम्हारी सरलता, तुम्हारा भोलापन, यही तुम्हारी शक्ति है, परंतु यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। लोग तुम्हें छलते हैं, तुम्हारा फायदा उठाते हैं। गुरुदेव, यदि मुझ में कोई त्रुटि हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। मैं अपने दोष सुधारना चाहता हूँ। राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें एक अमूल्य उपहार देना चाहता हूँ। गुरु गोरखनाथ अपनी झोली से एक चमत्कारी फल निकालते हैं और राजा को देते हैं। वो फल दिव्य आभा से दमक रहा था। ये अमर फल है, इसे खाने से तुम्हें कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। तुम सदा युवा और सुंदर बने रहोगे। राजा भर्तहरि चकित रह जाते हैं और फल को हाथ में लेकर विचार में डूब जाते हैं। गुरु गोरखनाथ आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे इस अमर फल का क्या करना? मैं अमर होकर क्या करूँगा? मेरी सबसे प्रिय तो मेरी रानी पिंगला है। उसने तो मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। ये अमरता उसे ही प्राप्त होनी चाहिए। ये सब सोचते हुए राजा महल की तरफ चल पड़ते हैं। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूँ जो तुम्हें सदा के लिए सुंदर और युवा बनाए रखेगा। महाराज, ये कौन सा फल है और ये इतना विशेष क्यों है? ये अमर फल है जिसे स्वयं गुरु गोरखनाथ ने मुझे दिया है। इसे खाने से कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और न ही मृत्यु होगी। तुम सदा मेरी प्रिय, सुंदर और युवा बनी रहोगी। रानी पिंगला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी दुविधा छलकती है। वो राजा से फल लेकर सोच में पड़ जाती है। महाराज ने मुझे ये अमर फल दिया क्योंकि वो मुझसे असीम प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तो अपने जीवन से भी अधिक प्रेम अश्वसेन से करती हूँ। यदि कोई अमर होने योग्य है तो वो अश्वसेन ही है, ना कि मैं।
रानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, मानो उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया हो। वो रात के समय अश्वसेन से मिलने जाती है, जो कि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। अश्वसेन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देने आई हूँ जो तुम्हें अमर बना देगा। तुम्हें कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, तुम्हारी सुंदरता सदा बनी रहेगी और कोई भी मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ये कहकर रानी चमत्कारी फल अश्वसेन की ओर बढ़ाती है। ये अमर फल है जो स्वयं गुरु गोरखनाथ ने राजा को दिया था, परंतु राजा को ये नहीं पता कि मैं उनसे अधिक प्रेम तुमसे करती हूँ, इसलिए ये फल तुम्हें ही मिलना चाहिए। अश्वसेन के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता झलकती है, लेकिन तभी उसके मन में विचार आता है। आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा? मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस वैश्या को देना चाहिए जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वो उस फल को वैश्या को देने चला जाता है और जाकर उससे कहता है, प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार लाया हूँ। ये अमर फल है, इसे खाओ और तुम सदा के लिए अमर हो जाओगी। तुम्हारी सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होगी और कोई भी मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ये कहकर अश्वसेन अपनी प्रेमिका को वो फल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वैश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है, आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी? क्योंकि अमर होके मैं कौन सी सिद्धि हासिल कर लूँगी? मुझे नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है, क्योंकि वे इस राज्य के पालक हैं, सबका ध्यान रखते हैं। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। वैश्या चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा भर्तहरि के पास जाकर कहती है, हे राजन, मैं इस नगर की एक साधारण स्त्री हूँ जिसका जीवन समाज के तिरस्कार में बीता है, किंतु आज मैं आपके समक्ष एक अद्भुत वस्तु लेकर आई हूँ जो आपकी अमरता का वरदान बन सकती है। कौन सी अद्भुत वस्तु? दिखाओ मुझे। वैश्या आगे बढ़कर राजा की ओर चमत्कारी फल बढ़ाती है। राजा जैसे ही उस फल को देखते हैं, उनकी आंखों में विस्मय और संदेह एक साथ उमड़ पड़ता है। ये तो वही फल है जो मैंने अपनी महारानी पिंगला को दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? महाराज, ये वही फल है जो आपने अपनी प्रिय रानी को सौंपा था, किंतु आपकी रानी ने इसे स्वयं नहीं खाया बल्कि अपने किसी प्रेमी को दे दिया और फिर ये फल उसी के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पास आ गया। असंभव! मेरी रानी मुझसे असीम प्रेम करती है, वो ये फल किसी और को क्यों देगी? राजन, सत्य कटु होता है, किंतु मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। आपकी रानी का प्रेम आपसे नहीं किसी और से था। उसने ये अमर फल अपने प्रेमी अश्वसेन को दे दिया था। पिंगला, मेरी पिंगला, जिसे मैंने अपना सर्वस्व मानकर पूजा, जिसने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने का ढोंग किया, वो इतनी छलिया निकली। आज से मैं इस मोह माया से मुक्त हो रहा हूँ। ये राज्य, ये सिंहासन, ये वैभव सब व्यर्थ है। मैं इस संसार का त्याग कर संन्यास धारण करूंगा। अब से मेरी पहचान केवल एक साधु की होगी। इतना बोलकर राजा भर्तहरि हमेशा के लिए राजमहल को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं।